परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति।
बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। सभी को रिक्वेस्ट है कि होल्ड करें, इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा देर हो रहा है। ओम शांति। 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कोर्स का प्रथम दिवस है। इस कोर्स को शुरू करने के पहले हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और उस परमात्मा को याद करते हैं, ताकि आज के इस सत्र से हमें कुछ प्रेरणाएं मिले, हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कुछ दिशाएं प्राप्त हो। आज हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें सही मार्ग बताए। इस राजयोग मेडिटेशन के कोर्स से हमारे जीवन में एक प्रकाश आए, सही दिशा मिले। तो आओ चले हम परमात्मा को याद करते हैं। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा घर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पैर लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। आज हम देखते हैं पहला सत्र में स्वयं की पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन,
अगर खुद से ये सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। किसी से भी अगर पूछें कि आप कौन हो, तो हर एक अपना नाम बताता है, या कोई अपना सरनेम बता देगा, कोई अपनी पोस्ट पोजीशन बता देगा। जैसे कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर कहेगा मैं एडवोकेट हूँ। अलग अलग प्रकार से हर एक अपनी अपनी पहचान देते हैं। लेकिन क्या ये हमारी असली पहचान है? ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है? क्योंकि अब सोचो, आप जो अपना नाम बता रहे हो, ये नाम क्या हम जन्म लिया तब साथ में लेकर आए थे? नहीं ना। फिर ये नाम हम अपनी पहचान कैसे बता सकते हैं? हम देख रहे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ दिन बाद उसके माता पिता उसका नामकरण करते हैं। मतलब ये नाम भी हमें एक दूसरे ने दी हुई आइडेंटिटी है, और ये फिजिकल आइडेंटिटी है। मतलब ये नाम हमारे शरीर पर पड़ रहा है। तो जब हमें ये नाम नहीं था, क्या तब हम नहीं थे? तब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था क्या? था, तब भी हम थे। लेकिन जैसे बताया कि जन्म लेने के बाद कुछ दिनों के बाद हमारा नामकरण होता है, तो ये नाम कोई हमारी असली पहचान नहीं है। ये तो दुनिया के लिए है, लेकिन हम खुद खुद को पहले जाने, क्योंकि ऐसे कहा जाता है जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को भी नहीं जान सकता। इसलिए पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ। तभी आप अपने आप को अच्छे से समझ सकेंगे और सेल्फ को एम्पावर कर सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे अपने इनर पावर्स को। लेकिन उसके लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। तो ये नाम मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या यह शरीर अर्थात मैं हूं? हम देखते हैं कि ये शरीर भी हमारी विनाशी चीज है। आज जन्म हुआ, कल मर जाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। कहते हैं मिट्टी का पुतला आखिर मिट्टी में ही मिल जाता है। तो फिर ये शरीर अर्थात मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? देखते हैं हम सारे दिन में दो शब्द हमेशा यूज करते हैं, मैं और मेरा। जब खुद के बारे में कुछ हम बता रहे हैं तो कहते मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन जब कोई दूसरी चीज के बारे में हम बोलते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा है ना, वो मेरा है, ये मैंने किया है ना, ऐसे बोलते हैं, ये मेरा बोलते हैं। तो फिर आप सोचो कि मैं और मेरा में क्या अंतर है। जब कोई दूसरी चीज है तो उसके लिए हम मेरा बोलते हैं, और जब खुद के बारे में बोलते हैं तब हम मैं बोलते हैं। तो मैं कौन? तो मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, जो इस शरीर के अंदर निवास करती हूँ और इस शरीर का संचालन करती हूँ। और वो चैतन्य शक्ति अर्थात मैं एक आत्मा हूँ। वास्तविक मैं एक एनर्जी हूँ। आत्मा को ही कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई उसको एनर्जी कहते हैं, कोई उसको स्पिरिट कहते हैं, कोई उसको लाइट कहते हैं, तो कोई उसको रूह भी कहते हैं, कोई सोल कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। आध्यात्मिक भाषा में इसको आत्मा कहा जाता है। अब शरीर का वास्तविक रूप तो हम सभी को पता है ना, पंच तत्व का बना हुआ यह शरीर है, और इसमें पंच कर्मेंद्रियां हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, हाथ है। अब आत्मा जो है, जो इस शरीर के अंदर है,
और आत्मा ही इन आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से वो कर्म करती है। जब आत्मा शरीर में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आत्मा शरीर में है तब हम इन शरीर द्वारा कर्म कर सकते हैं। आत्मा और शरीर जब एक है तब कहते हैं मनुष्य जीवन, ह्यूमन बीइंग। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं डेड बॉडी, है ना। समझो अभी आत्मा शरीर में है तो मनुष्य है, और एक सेकंड में जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई, वो बॉडी को क्या कहेंगे, उस मनुष्य को एक सेकंड में वो बन गई डेड बॉडी। मतलब आत्मा है तो जीवन है, आत्मा निकल गई तो डेड हो गए। डेड कौन होता है? शरीर डेड होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। मृत देह बोलते हैं, डेड बॉडी, है ना। शरीर मर जाता है, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा तो एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की वास्तविकता, उसकी शक्तियां क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। आत्मा एक चैतन्य शक्ति और उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु समान। आसमान में जैसे तारा चमकता है वैसे आत्मा का स्वरूप होता है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है। जैसे अजर कहा जाता, अर्थात आत्मा कभी भी वृद्ध नहीं होती है। शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी बूढ़ा नहीं होती है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। अगर हम उसको मारने की भी कोशिश करेंगे तो भी वो मर नहीं सकती है, उसको मृत्यु नहीं है, इसलिए अमर कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसे गायन है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना हवा बुझा सकती है, और ना ही पानी उसको डुबो सकता है, और ना ही किसी शस्त्र से हम उसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती, वो एक अविनाशी चैतन्य शक्ति है। अब आत्मा में और 3 शक्तियां होती है, आत्मा के 3 फैकल्टीज। जैसे शरीर की ये 5 कर्मेंद्रियां है, सेम वैसे ही आत्मा की 3 शक्तियां हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, तो इन 3 शक्तियों के द्वारा आत्मा इस शरीर का संचालन करती है, या कहे कि मनुष्य जीवन में वो आगे बढ़ती है। ये 3 शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती है उसको हम समझेंगे। पहली शक्ति है मन। मन किसे कहा जाता है? मन अर्थात संकल्प शक्ति, अर्थात विचार करने की शक्ति। हमारे मन में सुबह से लेकर के रात तक विचार चक्र चलता रहता है। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। 1 मिनट में कहो तो कितने सारे विचार आते होंगे, और ऐसे दिन भर के काउंट करेंगे तो काउंट करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये विचारों का चक्र लगातार चलता रहता है। और हम सोचते हैं कभी कभी, अरे कितने थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, हमारा माइंड शांत होना चाहिए, मन को शांति चाहिए, इन विचारों को हम कैसे स्टॉप करें? क्योंकि मन का काम ही सोचना, और वो सिर्फ सोचता ही रहता है, उसको अच्छा बुरा ये कुछ भी पता नहीं है ना। इसलिए कभी कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं ना कि मन चंचल है, बेलगाम घोड़े के जैसा है, अभी यहाँ है, सेकंड में कहाँ भी जा सकता है, सारी दुनिया घूम के आ सकता है।
तो मन इतना तेज घोड़ा है कि वो भागता रहता है। तो मन का काम है सिर्फ सोचना, विचार करना। हमारे मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, तो ये भी हमारे मन में ही होती है। देखो, वो हमारे मन में क्या क्या चलता है, थॉट्स चलते हैं, है ना। स्मृतियां हमारे माइंड में ही होती है ना। हम पास्ट समझो, है ना, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है तो वो भी हमारे माइंड में ही स्मृति के रूप में रिकॉर्ड है। उसके आधार से हमारे विचार चलते हैं। फिर जैसे देखा जाए तो भावनाएं पैदा होना, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब हमारे मन के अंदर होते हैं और बस उसी के आधार से सारे दिन में हमारे माइंड में विचार चलते रहते हैं। कौन कौन से प्रकार के विचार होते हैं? तो मुख्य 4 प्रकार के विचार होते हैं। एक है आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स, है ना। जीवन जी रहा है तो जो भी आवश्यक बातें होती है तो उसके बारे में हमारा मन सोचता है। फिर दूसरे प्रकार के विचार है जिसको अनावश्यक, व्यर्थ विचार कहा जाता है, अर्थात वेस्ट थॉट्स कहा जाता है। मनुष्य मन में व्यर्थ विचार भी बहुत चलते रहते हैं। हम देखते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे थॉट्स मन में आते हैं कि जिसको सोचने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन सोचता रहता है। हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास्ट लाइफ में समझो कुछ हुआ हो, है ना, समझो 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई घटना, कोई प्रसंग ऐसे हुआ हो और वो हमारे माइंड में इतना बैठ गया होता है। समझो किसी ने कुछ कह दिया हो या कोई इंसिडेंस हुआ हो, तो वो हमारे मन में ऐसा रहता है कि कभी भी वो याद आ जाता है और वो जब याद आता है तो उसके ऊपर हमारी सोच शुरू हो जाती है, विचार चलना शुरू हो जाता है। फिर उसी की याद में हम 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, सारा दिन भी बिता देते हैं। तो ये हो गए वेस्ट थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार होते हैं जिसको सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है। पॉजिटिव थॉट्स किसे कहेंगे? ऐसे विचार कि जो विचार हमारे मन में उत्साह पैदा कर देते हैं, ऐसे विचार की जो हमें प्रेरणा देते हैं, ऐसे विचार की जो हमें मोटिवेट करते हैं, ऐसे विचार की जो हमारे अंदर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, ऐसे विचार की जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारी विल पावर को भी बढ़ा देते हैं, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, है ना, अच्छे विचार। और चौथे प्रकार के विचार होते हैं नकारात्मक विचार, अर्थात नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स मीन्स क्या? कि ऐसे विचार कि जो विचार हमारे मन में आएंगे तो उससे ही हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, उदास हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसे विचार की जिससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसे विचार कि जो हमें जैसे ठंडे कर देते हैं, हमारे अंदर का उमंग उत्साह गायब हो जाता है, हिम्मत नहीं रहती है हमारे अंदर, विल पावर खत्म हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसे जो विचार नेगेटिव विचार कहा जाता है और जिससे भी हमारे मन में शक्तियों को कम कर देता है। तो ऐसे मुख्य प्रकार से ये 4 प्रकार के थॉट्स हमारे मन में चलते हैं और ये भी 3 काल में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब सोचो हमारे मन में सबसे ज्यादा किस टाइप के विचार आते हैं? खुद अपना एनालिसिस करें। सारे दिन में हमारे मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, या पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, या नेसेसरी थॉट्स आते हैं? कौन से प्रकार के विचार ज्यादा आते हैं? आज अगर देखा जाए तो साइंस भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और ऐसे पाया गया है कि मनुष्य मन ज्यादा से ज्यादा वेस्ट थॉट्स में चला जाता है।
अर्थात पास्ट की घटनाओं को ही वो याद करता रहता है। समझो 10 मिनट पहले भी अगर कुछ हुआ हो तो उसके बारे में वो 1 घंटे तक सोचता रहेगा। और ऐसी तो कई सारी बातें हैं, तो उसके ऊपर मनुष्य मन सोचता रहता है। तो 80% थॉट्स हमारे बेस्ट थॉट्स होते हैं, पास्ट के थॉट्स होते हैं। 15% थॉट्स हमारे फ्यूचर के होते हैं और सिर्फ 5% थॉट्स हमारे प्रेजेंट के होते हैं। अगर आप सोचो, अगर हमारी 80% मन की शक्ति वेस्ट हो रही है, वेस्ट थॉट्स में वो वेस्ट ही होगी ना, वेस्ट हो रही है, तो क्या हमारे अंदर विल पावर रहेगी, मनोबल हमारा रहेगा? नहीं। प्रेजेंट में हमें जो करना है तो उसके लिए हमारे पास वो शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी 80% एनर्जी हमारी वेस्ट गई है। तो इसके लिए आज हम देख रहे हैं, आज समाज में हमें मनोरंजना ज्यादा मिल रहे हैं। इसका कारण ही ये है, भले फिजिकली कितना भी हम ख्याल रखते हैं, डाइट लेते हैं, अच्छे हैं, लेकिन मेंटली अगर ठीक नहीं है, मेंटल एनर्जी कहीं ऐसे वेस्ट हो रही है, नेगेटिव थॉट्स के कारण वो अगर डिस्ट्रॉय हो रही है, तो फिर हम जीवन में खुशी, आनंद, सुख, शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें जीवन में हमेशा सुखी रहना है, शांति का, शक्ति का, आनंद का अनुभव करना है, तो आवश्यकता है हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक विचार करना चाहिए। अब ये सकारात्मक विचार हमारे पास कहाँ से आएंगे, है ना? आज हर कोई कहेगा कि हम तो जानते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कैसे सोचे? बार बार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, बार बार हमारा पास्ट हमें याद आता रहता है, तो हम पॉजिटिव की तरफ कैसे जाएं? तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आप सोचो, जंगल बनाने में मेहनत लगती है क्या कोई? नहीं, जंगल तो अपने आप उगता है। लेकिन अगर बगीचा बनाना हो, गार्डन बनाना हो, तो फिर हमें ध्यान रखना होता है। अच्छे अच्छे पेड़ जब हम लगाते हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखना होता है, कहीं अगर वहां पे कोई ऐसा वैसा तन अगर वहां आ जाए बगीचे में, तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और गार्डन को अच्छे से रखते, उसको खाद डालेंगे, पानी डालेंगे और अच्छे से बगीचा बना देते हैं। तो हमारा मन भी ऐसा ही है। आप अगर अपने थॉट्स के ऊपर अटेंशन देंगे तो फिर आपका मन गार्डन बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे कि किस प्रकार के थॉट चल रहे, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, वो हो रहा है, तो फिर आपका मन जंगल की तरह हो जाएगा। और जंगल में तो क्या मिलेगा? दुख और अशांति। जब गार्डन में जाते हैं तो क्या फील करते हैं? सुकून फील होता है, सुख, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो अगर हम अपने मन में भी अच्छे विचार लाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, फोकस रखेंगे, तो जरूर आपका मन गार्डन की तरह बनेगा। मन हमेशा खुश रहेगा और सुख शांति को भी अनुभव करेगा। ये अच्छे विचार हमेशा हमें अच्छे संग से मिलते हैं, स्पिरिचुअल लेक्चर से मिलते हैं, है ना? एक तो हम देखते हैं सुनना, देखना और बोलना। हम जो भी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अगर हम अच्छे अच्छे लेक्चर सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो हमें उससे भी अच्छे विचार मिलते हैं। अच्छे लोगों के संग में अगर हम रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग जिनकी है, ऐसे लोगों के बीच हम रहते हैं, तो उससे भी हमें पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। और अच्छी बुक्स अगर हम रीड कर रहे हैं, मोटिवेशनल बुक्स अगर हम रीड कर रहे हैं, तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, उससे भी हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को ऐसे ही हटाते जाएंगे तो वो हटेंगे नहीं।
लेकिन आप अगर अच्छे विचारों की तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपका फोकस उस तरफ करेंगे तो अपने आप ये नेगेटिव और वेस्ट साइड में हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छे विचार आते रहेंगे। और कहा जाता है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, जितने सुंदर विचार होंगे उतना सुंदर जीवन होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि मन का ही प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। शारीरिक जो भी बीमारियां हैं, 80% बीमारियां हमारे मन के कारण होती है, हमारे थॉट्स के कारण होती है। अगर थॉट्स वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर होगा और बीमारी पैदा करेगा। और इसलिए हमें अगर फिजिकली भी फिट रहना है और मेंटली भी फिट रहना है तो उसके लिए आवश्यक है हमेशा अच्छा सोचो। जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। एक है डाइट, है ना, दूसरा है रेस्ट और तीसरा है एक्सरसाइज। शरीर को जब हम अच्छा डाइट देंगे, जिस क्वालिटी का हम डाइट लेते हैं तो उससे हमें हेल्थ मिलेगी। फिर हम रेस्ट भी लेते हैं। जैसे मान लो सारे दिन में हम बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन फिर रात को रेस्ट करेंगे, है ना। नींद भी कितनी आवश्यक होती है शरीर के लिए। समझो अगर हम एक रात भी नहीं सो पाए तो दूसरे दिन हमें फ्रेश लगता है क्या? नहीं, दूसरे दिन पर उसका असर जरूर दिखता है, फ्रेश नहीं लगेगा। तो नींद भी कितनी आवश्यक है, तो कम से कम 6 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए। 6 घंटे अगर हम अच्छे से नींद कर रहे हैं तो हमें जरूर फिजिकल हेल्थ में मदद होती है। और आज हम देख रहे हैं लोगों को नींद भी नहीं आती है, गोलियां खाते हैं तो भी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मन बीमार है, अर्थात माइंड जो है वो हेल्दी नहीं है। उसके अंदर कई सारी बीमारियां हैं, टेंशन है, चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जिसके कारण माइंड हमारा डिस्टर्ब है और उसका असर हमारे फिर शरीर पर भी हो रहा है। और तीसरा एक्सरसाइज, शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज, डॉक्टर बताते 1 घंटा एक्सरसाइज करो तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, है ना। इम्यूनिटी को बढ़ाओ तो आप बीमारियों से लड़ सकेंगे। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वैसे ही मन का भी है, अगर हमें मेंटली फिट रहना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है तो उसके लिए ये 3 चीजें जरूरी है। डाइट, मन का डाइट है पॉजिटिव थॉट्स। मन की रेस्ट है, जो सारा दिन हम सोचते हैं कहीं ना कहीं जाकर के हमारा मन शांत होना चाहिए। और तीसरी चीज है एक्सरसाइज। मन को एक्सरसाइज की जरूरत है। अब मन की एक्सरसाइज कौन सी है? माइंड जिम, है ना। माइंड के लिए भी जिम होती है, मालूम है क्या? जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जिम होता है, वैसे ही माइंड के लिए भी जिम है और वो है मेडिटेशन। अगर आप डेली मेडिटेशन करेंगे तो ये हमारे मन को एक एक्सरसाइज मिल जाती है और जिससे ही हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, जो भी टेंशन आती है वो सब रिलीज हो जाता है और हमारा मन फ्रेश फील करने लगता है। और जैसे कि चार्ज हो गए हैं, एक उमंग उत्साह मन में आ जाता है और हम रिचार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए डेली मेडिटेशन भी जरूरी है, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी बनती है। अब हमने देखा मन क्या कर रहा है, मन के अंदर विचार कैसे है और कैसे हमारे मन के अंदर हमें कौन से थॉट्स लाने चाहिए। अब दूसरी शक्ति है आत्मा की बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? तो बुद्धि अर्थात ही नॉलेज।
बुद्धि माना समझ, बुद्धि माना विवेक, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बुद्धि बताती है ना। मन भले सोचता रहता है, मन में कभी कभी ड्यूअल थॉट्स चलते रहते हैं, ये करूं या वो करूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, है ना, कभी कंफ्यूज रहते हैं। तो माइंड तब वहां हमें बुद्धि राइट डिसीजन लेने में मदद करती है ना। कभी कभी बुरे विचार मन में आते, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन हमारी बुद्धि नॉलेज के आधार पर हमें सही डिसीजन देती है कि ये करो ये नहीं करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम देखते भले हमारे मन में अगर कोई बुरा विचार भी आ जाए तो भी हम वो कृति में नहीं लाते, वैसा नहीं करते, सोचते अरे नहीं ये ठीक नहीं है। मतलब भले विचार आए लेकिन हमारी अंदर की आवाज बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो सही है वही फिर हम करते हैं। तो बुद्धि क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बुद्धि हमारी, क्योंकि मन में तो कोई भी विचार आएगा लेकिन क्या करना है ये बुद्धि हमें गाइड करेगी, और उस आधार से जब हम कर्म करते हैं तो फिर उससे हमारे संस्कार बनते हैं। तो तीसरी शक्ति हो गई संस्कार। तो मन बुद्धि संस्कार, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बुद्धि का है। बुद्धि को आप जितना शक्तिशाली बनाएंगे, अर्थात नॉलेज अपने पास जितनी ज्यादा होगी, तो उस आधार से सही और गलत की पहचान हम कर सकेंगे, वो एनालिसिस कर सकेंगे और फिर अपने अच्छे विचारों को अच्छे संस्कारों में बदल सकते हैं। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। हम देखते हैं संस्कारों में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे पहले प्रकार के 5 प्रकार के संस्कार है। पहला है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? तो आत्मा में 7 गुण है। 7 गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान, ये आत्मा के 7 मूलभूत गुण हैं, ओरिजिनल उसकी क्वालिटी है, और उस आधार से आत्मा कर्म करती है। जैसे आज हम देखते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, हर एक को सुख चाहिए, हर एक को शांति चाहिए, हर एक को प्यार चाहिए, और उसके लिए हर इंसान दिन रात मेहनत करता है या वो पाने की कोशिश करता है। तो वो हो गए उसके ओरिजिनल संस्कार। दूसरे टाइप के संस्कार हैं, वो है हमारे पास्ट बर्थ के संस्कार। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए होते हैं वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, और जब आत्मा अगले जन्म में आती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर मतलब बचपन में ही वो संस्कार हमें दिखाई देते हैं। जब बचपन में देखते हैं छोटा बच्चा, है ना, उसके अंदर बहुत सारे गुण भी दिखाई देते, कभी कभी अवगुण भी दिखाई देते हैं, क्योंकि संस्कार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कर्म किए होंगे वैसे संस्कार होंगे। कई बार ऐसे देखने में आता है कि माँ बाप में वो जो गुण नहीं है लेकिन बच्चे में वो गुण होते हैं। हम कहते हैं कि अरे इसके माता पिता में ये गुण नहीं है, इनके परिवार में, इनके खानदान में किसी में भी ऐसे गुण नहीं है, ऐसा गुण इस बच्चे में है। समझो कोई स्किल हो सकते हैं, किसी में सिंगिंग का होगा, किसी में डांसिंग का, किसी में ड्राइंग पेंटिंग, ऐसे अलग अलग स्किल्स होते हैं, है ना। कहते कि अरे हमने इसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है ना। माता पिता बोलेंगे अरे हमने हमारे बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है, उसको अपने आप आता है। तो वो अपने आप कैसे आता है? बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब कैसे आ सकता है वो? तो जरूर वो पास्ट जन्म से आया हुआ होता है। पास्ट जन्म में उसके अंदर वो संस्कार होंगे, वैसे कर्म उसने किए हुए होंगे, और इसलिए वही संस्कार लेकर आत्मा अगले जन्म में आ जाती है। और बचपन से जैसे वो बड़ा हो जाता है बच्चा, तो वो हमें
दिखाई देता है, उसके कर्म में वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जागृत होने लगता है। कुछ संस्कार खानदानी संस्कार होते हैं, जैसे माँ बाप में जो गुण है वही बच्चे में भी दिखाई देंगे। हम कहते हैं अरे इनके खानदान में, इनके परिवार में सब लड़के ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, मतलब क्या, वो खानदानी संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। माँ बाप भी कुछ संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, बच्चों को कुछ हैबिट्स या सिखाते हैं, तो वो होते हैं खानदानी संस्कार। और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर का संग उनको लग जाता है, जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसे गुण उनके अंदर आ जाते हैं, जिसको एनवायरनमेंट के संस्कार कहा जाता है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चे बड़े होते हैं उसका इफेक्ट उनके अंदर आता है, वही संस्कार, वही आदतें उनके अंदर आ जाती हैं। और अगर समझो अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो बच्चे अच्छे बन जाते हैं, और अगर गलत संग मिल गया, गलत एनवायरनमेंट में वो बड़े हो रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है, उनके संस्कारों पर होता है ना। इसलिए हर माता पिता क्या करता है, अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है, ताकि बच्चों में अच्छे गुण आ जाए, अच्छे संस्कार डेवलप हो जाए। और कुछ संस्कार विल पावर के होते हैं, हर एक के अंदर एक विल पावर होती है। समझो अगर मैंने मुझे कुछ करना है, मैंने मन में ठान लिया है कि नहीं मुझे अभी ये 7 डेज कोर्स करना ही है, या समझो अपने जीवन में अलग अलग टारगेट्स होते हैं, मैंने कोई टारगेट फिक्स किया और उसके लिए फिर मैं पूरा एफर्ट्स लूंगी, पूरा मेहनत करूंगी कि नहीं मुझे वो करना ही है। तो ऐसे हर एक के अंदर एक शक्ति होती है, और उसको फिर पाने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर कोई अपने पूरी मेहनत करता है। उसको कोई फिर अपोज भी करेगा, उसको कितने भी ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे तो भी वो क्या करेगा, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को छोड़ देगा या फिर जीत लेगा, उसको भी पार कर लेगा और वो अपने टारगेट तक पहुंचेगा, अपने गोल को जरूर अचीव करेगा। तो ऐसे भी विल पावर के संस्कार कईयों के अंदर होते हैं। आज हम देखते समाज में जितनी भी महान हस्तियां होकर गई हैं, उनके अंदर ये संस्कार देखने को मिलते हैं, है ना। फिर चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे मदर तेरेसा हो, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ही संस्कारों के आधार से महानता प्राप्त की है, क्योंकि विल पावर के संस्कार ऐसे संस्कार हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के संस्कार हमारे अंदर होते हैं, और ये कभी भी जागृत हो जाते हैं और बदलते भी हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तनशील होते हैं। समझो कोई बैड हैबिट भी हमारे अंदर है, संस्कार का अगर इजी मीनिंग है तो वो है हैबिट्स, आदतें। और अगर हमें अपनी आदतें बदलनी है, संस्कार को बदलना है, तो उसके लिए भी जरूरी क्या है, सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि किसी भी कर्म का बीज है विचार। क्योंकि कोई भी कर्म तभी होता है जब हमारे मन में वो थॉट आता है और फिर हमारे से वो कर्म होता है। तो इसके लिए वहां आवश्यक होता है संस्कार परिवर्तन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है अपने विचारों का परिवर्तन। जब विचारों का परिवर्तन होगा, मन का परिवर्तन होगा, मन बदलेगा, अपने आप संस्कार हमारे बदलते जाएंगे, और वो बदलते समय हमारे अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, उसके आधार से हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, गुणों से होती है। हम देखते किसी को हम कहते हैं कि अरे ये धर्मात्मा है, किसी को कहते हैं अरे ये पुण्यात्मा है, किसी को कहेंगे ये पाप आत्मा है, किसी को कहेंगे अरे ये तो चोर है ना, किसी को नास्तिक कहते हैं, किसी को दानवीर कहते हैं। तो ये टाइटल हमने कैसे दिए, तो कर्मों के आधार से। कर्म ही मानव की पहचान है, गुण ही हमारी पहचान है। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल उसको मिलता है, और ये टाइटल आत्मा को मिलता है। शरीर तो सिर्फ माध्यम है, क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, लेकिन कर्म करने वाली आत्मा है।
और इसलिए पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, है ना, आत्मा को ये टाइटल मिलते हैं क्योंकि कर्म करने वाली आत्मा है। तो ये आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है? तो आत्मा का इस शरीर में रहने का जो स्थान है वो है मस्तक के बीच में, जिसको भ्रुकुटी कहा जाता है, जहां पे हम तिलक लगाते हैं। तो यह जो तिलक लगाने की जो जगह है ना, सेंटर ऑफ द फोरहेड, तो वहां पे आत्मा का निवास स्थान होता है। आत्मा मस्तक के बीच में रहती है, वो चमकते हुए सितारे की तरह है, ज्योतिर्बिंदु की तरह है, और वो इन आंखों से देखती है, कानों से सुनती, शरीर का संचालन करती है। जैसे कोई मोटर कार होती है और उस कार में ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकती है, फिर वो ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है। और हम देखते कार में भी ड्राइवर का सीट जो है वो फिक्स है ना, फ्रंट साइड में ड्राइविंग सीट फिक्स होता है, और वो ड्राइविंग सीट के आसपास क्या होता है, स्टेयरिंग है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच है, मतलब ये सारी चीजें उसके आसपास रहेंगी उस सीट के, और उस सीट पे बैठ के फिर ड्राइवर गाड़ी चलाता है। समझो अगर उसको रिवर्स भी लेना हो तो उसको पीछे की सीट पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है, वो उसी सीट पे बैठेगा और रिवर्स मोड पे ले आएगा गियर को और रिवर्स ले लेगा, मतलब उसी स्थान पे बैठ के वो अपनी गाड़ी को चलाता है। वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में है और आत्मा ड्राइवर है, और आत्मा मस्तक के बीच में रहती है। शरीर को चलाने की ये 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, मुख, है ना, इसके द्वारा आत्मा, जैसे बताया, आंखों से देखेगी, कानों से सुनेगी, मुख से बोलेगी। ब्रेन है ना, ब्रेन वहां जैसे हम समझते हैं कि वहां से पूरे शरीर में फिर संवेदनाएं पहुंचती है ना, ब्रेन से वो ऑर्डर्स जाते हैं, फिर हमारा शरीर एक्टिव एक्शन में आ जाता है। तो वैसे आत्मा यहाँ रह करके ही ये पूरा कार्य करती है। कोई कोई कहते हैं आत्मा हार्ट में, हृदय में होती है, लेकिन ये मेडिकल साइंस से भी प्रूव हो चुका है कि आत्मा हार्ट में नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट की भी बीमारियां हैं, और उसमें भी फिर हार्ट को जैसे ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं, फिर उसमें नकली वेंस डाले जाते हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है? अगर वहां पे आत्मा है तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि हार्ट में आत्मा नहीं होती है। तो आत्मा कहाँ होती है? तो बताया है यहाँ। यहाँ मतलब ये इस सरफेस पे नहीं है, इसके अंदर, है ना, ब्रेन के मध्य में, ऐसे कहते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बीच में एक छोटा सा स्पेस है, और उस स्पेस में आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु समान के रूप में रहती है, और फिर वो इस शरीर को एनर्जी देती है, इस शरीर द्वारा वो कार्य करती है। अब हमारा आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो किसका किसके साथ कनेक्शन है? मतलब आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होता है या शरीर के साथ कनेक्शन होता है? हम आपस में मिलते हैं, आत्मा आत्मा से मिलती है या आत्मा शरीर से मिलती है? तो देखा जाता है कि आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होता है। कैसे, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। समझो हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है, अगर समझो वो बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है, लास्ट स्टेज पर है, और हम उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं या उसके घर जा रहे हैं, और मान लो कि हम वहां पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गए, और हम वहां पहुंचे तो फिर वो आत्मा निकल गई है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, और 5 मिनट के बाद हम वहां पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचते ही हम क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं? अरे अरे, मैं 5 मिनट लेट हो गया,
अगर मैं 5 मिनट जल्दी पहुंचता तो मैं उससे मिल सकता, है ना? मैंने उससे बात की रहती, मैंने उससे मिलता। 5 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? मिलना नहीं हुआ। कहते अरे हमारा मिलना ही नहीं हुआ, मैं 5 मिनट लेट हो गया, तब तक तो वो आत्मा चला गया था। मतलब बॉडी तो सामने है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारा मिलना नहीं हुआ। तो हम किससे मिलने जा रहे थे? उस आत्मा से। शरीर से तो हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ही हमारा उसके साथ लेना देना। लेकिन आत्मा ही निकल गई तो फिर उस शरीर को क्या हम रखते हैं? नहीं। आत्मा निकल गई तो उस शरीर के साथ का संबंध हमारा खत्म हो गया, उस शरीर के साथ का रिलेशन, कनेक्शन, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि ये रिलेशन, कनेक्शन जो भी है वो हमारा आत्मा के साथ था, आत्मा के साथ ही होता है और आत्मा के साथ ही हो जाता है। शरीर तो बस एक माध्यम होता है कि जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं। बाकी कनेक्शन जो होता है वो आत्मा का आत्मा के साथ ही कनेक्शन होता है। इसलिए उसको कोई कोई बोलते हैं सोल कनेक्शन, कोई कोई सोल्स आपस में इतने कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको सोल कनेक्शन भी कह देते हैं। तो शरीर उसमें कोई मायने नहीं रखता, शरीर तो बस माध्यम है। अब आत्मा जाती है तो वो कहाँ जाती है? आत्मा का असली निवास स्थान कौन सा होता है? जैसे हम देखते हैं एक होता है परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है टेम्पररी एड्रेस। तो आत्मा जब इस शरीर के अंदर है तो तब वो यह है उसका टेम्पररी एड्रेस। और आत्मा यहाँ आई कहाँ से, या जब शरीर छोड़ती है तो वो जाती कहाँ है? मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? उसका परमानेंट घर कौन सा है? हम देखते हैं कि मृत्यु होती है मीन्स क्या होता है? ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है, बस इतना ही है। ड्रेस अर्थात ये बॉडी, जो शरीर, ये वस्त्र है आत्मा का, ये ड्रेस बदली हो जाता है, आत्मा ये शरीर छोड़ गई। और एड्रेस चेंज होगा क्योंकि आत्मा जाकर के दूसरे शरीर में, दूसरे घर में जन्म लेगी तो उसका एड्रेस भी चेंज हो गया। बस इतना ही होता है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा दूसरे जगह पे, दूसरे शरीर में जाकर जन्म लेती है, ये ट्रेवलिंग करती है आत्मा। लेकिन आत्मा का परमानेंट घर कौन सा है? तो कहते हैं कि ये 5 तत्वों की दुनिया है और आसमान से ऊपर और एक तत्व है जिसको छठा तत्व बोलते हैं, या कोई कोई उसको 7वां आसमान भी बोलते हैं। और वो तत्व या वो स्थान जो है वो ज्योतिर्महतत्व है, अर्थात आत्मा का परमानेंट हाउस। और उसका नाम है परम धाम। परम धाम अर्थात उसको अलग अलग नामों से भी बुलाया, मतलब जाना जाता है या बोला जाता है, जिसको कोई मुक्ति धाम भी कहते हैं, कोई शांति धाम भी कहते हैं, कोई निर्वाण धाम भी कहते हैं, या फिर परम धाम को कोई ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। तो यह जो परम धाम है, जो आसमान से भी ऊपर है, जहां तक सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं पहुंचती, इतना वो दूर है, ऊपर है। तो वहां है आत्मा का असली घर, मूल वतन या परमानेंट हाउस कहेंगे। और वो जो परम धाम है वहां पे चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश होता है, शांति होती है। 3 लोक है, ये मनुष्य लोक है, उसके ऊपर आसमान से ऊपर दूसरा लोक है जिसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है, उसके ऊपर तीसरा लोक जो है परम धाम। तो ये परम धाम में आत्मा रहती है और वहां से आत्मा इस सृष्टि पर आती है और यहाँ आकर के वो जन्म लेती है। ऐसे कहा जाता है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एवरी मैन इज डायरेक्ट, एवरी मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। शेक्सपियर ने ये कहा हुआ है, ये संसार, ये सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सभी आत्माएं एक्टर्स है। हम सभी को अपना अपना रोल मिला हुआ है और वो रोल हम अपना प्ले कर रहे हैं। सबका रोल अलग अलग है और इस ड्रामा के अंदर सबका रोल फिक्स भी है।
हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे ही ऊपर से हम नीचे आए, यह शरीर रूपी ड्रेस हमने धारण किया और अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं, जैसे हम 2 घंटे का नाटक देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं अलग अलग एक्टर्स हैं और सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत खुशी से रोल अपना प्ले करते हैं। चाहे विलन हो, चाहे हीरो हो, चाहे और कोई एक्टर हो, वो अपना रोल उतना ही खुशी से करेगा जितना हीरो कर रहा है। विलन भी होगा तो वो भी अपना पूरा स्किल उसमें लगाता है और खुशी से अपना रोल प्ले करता है। मतलब वो रोल प्ले करने में भी उसको खुशी होती है। तो सोचो, हम भी अपना इस सृष्टि नाटक में रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या हम अपना रोल खुशी से कर रहे हैं? क्योंकि ये भी हमारा ड्रामा के अंदर रोल है, लेकिन हम इसको भूल गए हैं कि हम एक्टर हैं, ये रोल है, ये ड्रामा है, इसको हम भूल गए हैं। और फिर हम इन बातों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए। इन बातों में, इन विचारों में हम फंसे हुए हैं, इस जाल में फंसे हुए हैं, और जिसके कारण आज हम दुखी है, आज हम अशांत हैं या टेंशन में है। अगर इन सारी बातों को अगर हम समझेंगे कि अरे ये सभी एक्टर्स हैं और उनको भी जो रोल मिला है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे अपना रोल प्ले करना है, मुझे मेरा अटेंशन अपने ऊपर रखना है, मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट हो, इसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। लेकिन इसके बजाय अगर हम औरों के ऊपर ध्यान देते रहेंगे तो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कैसे हो सकता है? इसलिए इस नाटक में, है ना, जीवन में हमें इसी बात को स्मृति में रखना चाहिए कि अरे हम तो एक्टर से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब हम खुद को समझेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो जरूर जीवन में हम खुशी से, शांति से, प्रेम से अपने अपने आसपास के सभी से बात कर सकते हैं या व्यवहार में आ सकते हैं या जीवन में उन चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति ये आत्मा की ही गुण है। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम खुद को ही भूल गए हैं, जिसके कारण हम इन चीजों को बाहर ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली ये सब हमारे अंदर ही है। जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने अंतर की शक्तियों को समझेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ है, जब उसको हम खुद को अच्छे से समझेंगे तभी हम अपने जीवन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, है ना। ये सृष्टि ड्रामा है, नाटक है ना। नाटक या खेल भी कहते हैं इसको। नाटक अर्थात जिसमें अटकना नहीं है, लेकिन हम अटक गए। जो अटक गया फिर वो तो दुखी होना ही है। हम ऐसा जिए जैसे हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं, खुशी खुशी से करें, क्योंकि हम यहाँ कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। हम तो मुसाफिर हैं, एक दिन आना एक दिन जाना, कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ लेकर भी नहीं आए हैं। फिर क्यों हम इन बातों में उलझे हैं? बस अच्छा जियो, अच्छा सोचो, अच्छा रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि ऐसे कहा जाता है जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। अगर हमने अच्छा किया होगा तो हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते तो रिटर्न में क्या मिलेगा? वही रिटर्न में मिलेगा। जो देंगे वही वापस मिलेगा। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख देना होगा, तो हमें भी सुख मिलेगा। अगर हम खुशी चाहते हैं तो हम भी औरों को खुशी दे। पहले डिपॉजिट करना होता है, फिर विड्रॉल होता है। हम पहले से ही चाहते हैं कि अरे हमें मिल जाए, तो कैसे मिल सकता है? पहले देना सीखो, फिर अपने आप मिलता जाएगा। आज हर कोई प्यार चाहता है, सब मुझे प्रेम करे ऐसे चाहता है, लेकिन हम खुद किसी को नहीं देंगे तो हमें कैसे मिलेगा? तो हर आत्मा के ये जो गुण है, आज जो भी चीज हम चाहते हैं तो पहले देना सीखो, अपने आप मिल जाएगा। और जीवन बहुत सुंदर है, उसको जीना सीखो। बस मैं, मेरा,
है ना, इसने ये किया, उसने वो किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन सभी बातों को अब साइड कर दो। अच्छे विचार मन में लाओ और अच्छा व्यवहार करो, देते जाओ, तो अपने आप सब कुछ आपको मिल जाएगा और जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हमने देखा कि आत्मा, है ना, इस शरीर में तो टेम्पररी है, एक दिन तो जाना है। जब आत्मा का चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मा वापस अपने घर परम धाम चली जाती है और वहां पे वो रेस्ट में होती है। फिर वहां से जैसे ही उसका पार्ट शुरू हो जाएगा नीचे, ऊपर से वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। तो ये अवागमन का चक्र होता है और वो चलता रहता है। जैसे सारा दिन हम मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के फ्रेश होके फिर से काम पे लग जाते हैं। सेम वैसे ही आत्मा इस सृष्टि नाटक में पार्ट प्ले करती है। ड्रामा पूरा हो जाता है, ड्रामा पूरा होते ही सभी आत्माएं वापस घर चले जाते हैं और फिर से ड्रामा शुरू हो गया। जब जिसका पार्ट होगा आत्मा ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा चक्र हमारा चलता रहता है। तो आज हमने अपने बारे में समझा, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, शक्तियां क्या है और मेरा रहने का घर का कौन सा है ना। सेल्फ जैसे पहचान, अपनी स्वयं की पहचान, इसमें हमने इन सारी बातों को समझा। जैसे किसी के भी पहचान देते हैं तो नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, है ना, वो क्या करता है उसका ऑक्यूपेशन बताएंगे। तो वैसे आज हमने समझा मैं कौन, अपनी रियल आइडेंटिटी, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप क्या है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मैं रहती कहाँ हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, तो परम धाम की रहने वाली हूँ। और मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं इस ड्रामा में एक एक्टर हूँ। और मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, शुद्धि और ज्ञान है। तो बस इसके आधार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खुशी खुशी से अपना रोल प्ले करना है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अच्छा डॉक्टर कैसे बनूं। अगर मैं कोई हाउसवाइफ हूँ तो मैं अच्छी हाउसवाइफ का रोल कैसे प्ले करूं। या मैं एक माँ हूँ तो मैं अच्छी माँ कैसे बनूं। मतलब हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं ना, उस प्लेटफॉर्म पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कैसा है, हम अच्छा कैसे बने, इसके बारे में सोचो और वही करते रहो, देते रहो, तो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। तो आज का लेसन यहाँ पे पूरा हो जाता है। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में हम सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात स्व अनुभूति करेंगे। जिसको आज हमने समझा है उसको रियलाइज करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, इस शक्ति को महसूस करेंगे। तो सभी मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाए। अभी हम बहुत एकाग्रता से मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसको आपको फॉलो करना है। मेडिटेशन में मुख्य बातें यही है कि आपका मन एकाग्र होना चाहिए। जो भी विचार आपको दिए जा रहे हैं उसी को आपके मन में रखो, करते जाओ, तो आप बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। तो चले मेडिटेशन में एकदम रिलैक्स होकर बैठे, अलर्ट होकर बैठे। चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। मन से कहें कि हे मन, अब शांत हो जा, अब हमें मेडिटेशन करना है।
बाहर के सभी विचारों को कुछ समय के लिए स्टॉप कर दें। मन को एकाग्र कर ले। अपना ध्यान स्वयं के ऊपर ले आए। खुद को देखें। मस्तक के बीच में आत्मा को देखें। ऐसे फील करें कि हमारे मस्तक पर एक सितारा चमक रहा है। ये बहुत सुंदर सितारा है। आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है, जो इस शरीर को चला रही है। मैं आत्मा आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस सृष्टि नाटक में मैं एक एक्टर हूँ। मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। अब संकल्प करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझसे शांति का प्रकाश निकल रहा है। शांति की किरणें निकल रही हैं। अनुभव करें हमारे मस्तक से बहुत सुंदर लाइट निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। ये शांति की किरणें हैं। अब संकल्प करें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। तो शक्ति को महसूस करें। मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता को फील करें। ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां मुझे आत्मा में है। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मैं एक आत्मा हूँ।
ओम शांति। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। अभी आज से कल शाम 6 बजे तक आप सभी के लिए एक होमवर्क रहेगा। आप सभी रोज यही अभ्यास करें। आज मस्तक के बीच में मैं आत्मा स्टार चमक रही हूँ, यह अभ्यास करना है आपको। बीच बीच में समझो एवरी 1 आवर, 1 घंटे के भी बाद 1 मिनट के लिए अपने भ्रुकुटी में यहाँ आत्मा चमक रही है और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ऐसे संकल्प के साथ उसको अनुभव करें। और हम कल फिर शाम को मिलते हैं 6 बजे हमारे दूसरे सत्र में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या कोई क्वेश्चन अभी भी पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप कह रहे हैं कि हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है जी। तो जो लोग विलन का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो तो उसी रोल को प्ले करके दूसरों को दुख दे के रहते रहेंगे। तो ये तो वाला थोड़ा सा आप समझाएं कि जो वो सही है जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो तो कहेंगे हम इस रोल में और भी ज्यादा अपने आप को माहिर करेंगे क्योंकि ये हमारा रोल है। एक्चुअली हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है और जिसको जैसा रोल मिला है वो प्ले कर रही है, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो हम अपने जीवन में कभी भी अच्छा नहीं फील कर सकेंगे। और इसलिए हमें ये सोचना जरूरी है कि वो अपना रोल प्ले कर रही है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपना जीवन जीना भूल ही जाएंगे फिर। इसलिए ये समझना है इस बात को कि हमें अपना रोल अच्छा प्ले करना है। ओके। हेलो। और जैसे ड्रामा में अलग अलग रोल होते ही है ना, हाँ, विलन का भी सब रोल कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा ऐसा तो नहीं होता है ना। कुछ हाँ। अच्छा भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ वैसा भी होता है। और कोई भी बात परमानेंट नहीं रहती है। समझो अगर दुख आया तो वो सिचुएशन भी ज्यादा समय नहीं रहती है। समझो उसका भी कुछ समय होता है, उस समय के बाद वो भी परिस्थिति बदल जाती है। तो इस बात को हमें समझना है और अपने आप को में स्टेबल रखना है। हेलो। हेलो। हाँ जी। दीदी, अगर मन चल विचल हो जाए तो ध्यान लगना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जब मेडिटेशन करते समय कंसंट्रेशन नहीं होता है किसी किसी का, हाँ। ये तभी होता है जब हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। समझो सारे दिन में बहुत सारे थॉट्स आपके मन में चले हो और आप सोच रहे कि अभी मुझे मेडिटेशन करना है, तो उस समय हो सकता है कि वो थॉट्स आपके मेडिटेशन में बाधा डाल सकते हैं या वो थॉट्स आपका माइंड इधर उधर जा सकता है। लेकिन उसके लिए यही उपाय है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठो तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो और उसी को फॉलो करो। भले उसके बीच में भी वो विचार आए या मन इधर उधर जाए
तो अपने मन को लेकर आना है फिर से इंस्ट्रक्शंस पे। मैम ओम शांति। कौन सा टाइम अच्छा है लाइक मेडिटेशन के लिए? वैसे तो मेडिटेशन के लिए कहते हैं सुबह सुबह का टाइम अच्छा होता है, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। कितने बजे? सुबह 4 बजे का टाइम जो होता है वो मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। या इवनिंग में अभी का जो टाइम है हमारा 6:30 से 7:30 के बीच का, ये जो नुमाशाम का समय बोलते हैं, इसमें ये भी टाइम अच्छा होता है। और कितना टाइम करना चाहिए मेडिटेशन? हाँ, कितना टाइम तक? आधा घंटा? मेडिटेशन आप कितना भी समय कर सकते हैं। समझो आप 5 मिनट भी कर सकते, 10 मिनट भी कर सकते, 15 मिनट भी कर सकते, आधा घंटा 1 घंटा भी कर सकते हैं। दीदी ये और आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर है, आपका माइंड जितना कंसंट्रेट रहता है ना, उस अनुसार आपका मेडिटेशन का टाइम वो ये हो सकता है, बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। ये शुरू में तो ऐसा ही होता है कि आपका मेडिटेशन ज्यादा समय नहीं हो पाएगा, मतलब माइंड कंसंट्रेट ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। अगर 5 मिनट भी आपका मन एकाग्र हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और शुरुआत हमें 5 मिनट से ही करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। ओम शांति दीदी, आपने बोला जो हमको कंसंट्रेट करना है और बीच में सोचना है कि आत्मा है, विजुअलाइजेशन करना है कि वहाँ लाइट है, तो विजुअलाइजेशन अभी कर रहे हैं तो होता नहीं है, मतलब तो वो धीरे धीरे हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाता है, क्योंकि इन सभी बातों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस से आपको वो हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो विजुअलाइज करना है, तो उससे और भी आसान हो जाता है। और मान लो अगर विजुअलाइज नहीं भी हुआ ना, तो भी आप उन थॉट्स के साथ जर्नी, मतलब ट्रेवल करते रहना है, उस थॉट्स के साथ जाना है, बस मैं ऐसा हूँ वैसा। क्योंकि जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड में आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी ही हमें ज्यादा जरूरी होती है। यस मैम, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी अगर मेडिटेशन के वक्त स्टमक एम्प्टी चाहिए क्या? पूरा एम्प्टी भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अगर समझो भूख लग रही है और तो एकाग्रता कैसे होगी? हाँ, लेकिन वो 2 घंटे खाना खाने के 2 घंटे बाद ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तुरंत करेंगे तो नींद आने की संभावना ज्यादा होती है, सुस्ती होती है, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा 1-2 घंटे के बाद कर सकते हैं। अच्छा, तो मेडिकली का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर उसके लिए? नहीं, मेडिटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खाना खाते समय भी मेडिटेशन में रह सकते हैं वैसा, क्योंकि मेडिटेशन में हमारा माइंड यूज हो रहा है ना, शरीर का तो उसके साथ कुछ नहीं है। हेलो दीदी। हाँ जी। ये अगर हमारे बीच ऐसा कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान करने से निकल जाएगी क्या? मतलब किस प्रकार की प्रॉब्लम की बात है? लेकिन समस्या बहुत बड़ी हो हमारे लाइफ में, तो ध्यान से निकल जाएगी क्या? ध्यान करने से क्या होता है, हमारी अंदर की शक्ति बढ़ती है। समस्या निकल नहीं जाती है, लेकिन उस समस्या से लड़ने की पावर हमारे अंदर आ जाती है। तो समस्या को हम बहुत अच्छी रीति फेस कर सकते हैं या उसको पार कर सकते हैं। ओके, यानी बेनिफिट अच्छा मिलेगा। हाँ, अच्छा मिलेगा। मतलब अब सोचो ना, समझो एक छोटा पत्थर हमें उठाना है, कोई बड़ा पत्थर हमारे अंदर अगर वो पावर है तो हम इजीली उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है तो वो छोटा पत्थर भी हमें बड़ा लगने लगेगा, हम उठा नहीं पाएंगे। ओके। मतलब कोई भी समस्या ना छोटी या बड़ी तब लगती है, वो हमारे अंदर की शक्ति के ऊपर होती है। अगर हमारे अंदर पावर है तो हम कहते हैं ये तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा लगा आपसे बात करते। वो शिवानी दीदी का मैं हमेशा सुनती आती हूँ, वो ब्रह्म कुमारी का वो चैनल में रहता है ना।
हाँ वो काफी काफी बेनिफिट मिलता है उनसे भी। हाँ, अच्छा है, सुनते रहना जरूर। ठीक है, अभी सबके सवाल पूरे हो गए? थैंक यू। हाँ, उमा, किसको अनम्यूट करना है? किसी का कोई सवाल है शायद? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। शांति प्रेम का उपयोग कैसे करते हैं? जी, शांति का उपयोग कैसे करते हैं? चलते फिरते बाबा को याद करती हूँ, लेकिन शांति का उपयोग कैसे करते हैं? शांति का अनुभव कैसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ, अनुभव कैसे करना है? अपने मन में वो थॉट क्रिएट करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और बस वो शांत हो जाना है उस थॉट के साथ, तो अनुभव हो जाएगा। अपने मतलब यहाँ पे ऐसे स्टार देखना है, ऐसे अनुभव करना है मैं आत्मा हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं सोचना है, अपने ऊपर ध्यान एकाग्र करे और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऐसे मन में संकल्प करो और उसी के साथ रहो तो शांति। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं समझती हूँ अभी पूरा हो गया हो सबका, तो अभी हम सेशन को पूरा कर देते हैं और कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। ओके, ओम शांति। ओम शांति।